जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आरपीएफ एसआई का आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा कैसा कैसा क्या आया है, जिससे कि आप लोगों का जिसका 9, 12, 13 में आगे जो होने वाला है 3 दिन और एग्ज़ाम चलेगा, 3 से 4 दिन, उन मित्रों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। वैसे कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वाले और कोई एनालिसिस नहीं करा रहा है, तो मैं बताता हूँ। मैं तो याद तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि जैसा का बताया जा रहा था कि पेपर जो है इतना हार्ड आ रहा है, उतना हार्ड आ रहा है। तो मैं बताता हूँ, 5 मिनट तक आप इंतजार करो और एक कॉपी पेन लेकर या सादा कागज लेकर बैठो, जिससे कि आप उस पर नोट कर लो। क्योंकि जो भी हमारे आरपीएफ का हुआ या मतलब यूपीएसआई का हुआ या कोई भी हो गया, कांस्टेबल का हो गया, जितने भी पेपर बनते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सारे के सारे देखे, सेट लगभग एक जैसे रहते। उसमें क्या होता है, जैसे कि रेलवे ने जो मना किया था, जो एनालिसिस करने को मना किया था, इसीलिए मना किया था क्योंकि पहली शिफ्ट में जो भी बंदे पेपर दे के आते हैं तो वो बता देते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बंदे क्या उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और जो बाद वाली शिफ्ट वाले होते हैं उनको इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, और जिनका शुरू में होता है उनको नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जैसे कि बात करते हैं इसमें, अगर आप टॉपिक जो बता रहा हूँ मैं नोट कर लोगे, लगभग 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो तीनों सेक्शन में शायद मैं नहीं बता पाऊंगा कि इस टॉपिक से आया था, और बाकी का लगभग बता दूंगा, जीके से लेके आपका मैथ रीजनिंग तक, कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आने के बाद में मैंने 10-15 मिनट तक रेस्ट करने के बाद थोड़ा सारे के सारे सवाल नोट किए थे, मतलब कहाँ से कौन से टॉपिक से सवाल आए और कैसे सवाल आए। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जीके में सबसे पहले जीके की बात करते हैं, तो जीके में आपका सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो जैसा कि सुनने में आ रहा था, कल कुछ बंदे बोल रहे थे 10-12 सवाल करंट के आ रहे हैं, योजना के आ रहे हैं, ये है वो है। क्लियर पता नहीं लग पाया था मुझे भी कि योजना के 5 से 6 सवाल आएंगे। नहीं तो मैं योजना के अगर 23 और 24 की योजना जो भी पढ़ लेता, तो 5-6 सवाल जो आए थे, जिनमें से 3 कर पाया था मैं 6 सवाल में से योजना के, तो मैं 6 में से 5 भी कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, बट जितना भी पता था योजना का वो कर दिया। तो करंट के बारे में बात करते, 13 से 14 सवाल आपके आए थे करंट अफेयर्स के, जिसमें कि 5 से 6 सवाल थे योजना के, 3 सवाल थे युद्धाभ्यास के, जिसमें से 2 मुझे पता था, जैसे मैत्री पूछ दिया था, और एक आपका ये इजराइल वाला पूछ दिया था जो पता थे, और एक मुझे नहीं पता था तो ज़्यादा डीप पूछा था। और अन्य करंट अफेयर्स के जैसे 4 से 5 क्वेश्चन थे, मतलब एक स्पोर्ट्स से दे लिया और एक मतलब उद्घाटन से दे दिया, इस टाइप से जो है कुल मिलाकर 14 से 15 क्वेश्चन जो है योजना वो करंट अफेयर्स के थे, जिसमें 5 से 6 योजना हो गया, 3 युद्धाभ्यास हो गया, 4 से 5 अन्य करंट अफेयर्स हो गए। इसके बाद हम जीके में जो दूसरा पोर्शन रहा था सबसे ज़्यादा, वो रहा था पॉलिटी का। पॉलिटी में आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर वही टॉपिक फॉलो किया गया इसमें। जैसे प्रीवियस ईयर का आप साइड उठा के देखोगे, तो जो 6 से 7 सवाल में से 4 सवाल मुझे जो पुराने वाले थे उनमें से मिल गया था। जैसे एक कैग का सवाल था, और एक जो अटॉर्नी जनरल एजी का आर्टिकल 76 वाला है, तो वो वाला सवाल था, और जो है लोकसभा से सवाल था 1-2, और 1-2 सवाल स्टेटमेंट देके पूछा था, मतलब जो है कौन सा गलत है। पॉलिटी में इस तरह सवाल था, और एक नागरिकता सवाल उठाया था। तो पॉलिटी में 6 से 7 सवाल थे, और एक जो वाला सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल था, एक जो आर्टिकल 143 है वो वाला पूछा था। तो इस तरह से 6 से 7 सवाल आपके थे पॉलिटी के। इसके बाद में स्टैटिक में बात करते हैं। आपका स्टैटिक में 2 सवाल लिया गया था आपका जनगणना से, जिसमें एक यूटी का पूछा था, मतलब सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार कौन सी किसकी यूटी की सबसे ज़्यादा साक्षरता थी। और इसमें 2 बुक के बारे में पूछा था, 2, एक नई बुक पूछी थी, एक पुरानी पूछी थी। तो नई वाली तो नहीं पता थी, लेकिन पुरानी पता थी तो लगा दिया। इसके बाद में 2 सवाल पर्यावरण से पूछा था, 2 सवाल पर्यावरण से पूछा था, तो मतलब कर दिया था ऑप्शन के हिसाब से, जैसे स्टेटमेंट टाइप का दिया था तो उस हिसाब से क्वेश्चन पकड़ गया तो कर दिया। 4 दिए हुए थे तो 1 मिलाया तो वो हो गया था सवाल। इसके बाद हम अर्थशास्त्र के जो सवाल दिए थे, 4 से 5 सवाल दिए गए थे। 4 से 5 सवाल में आपको जो है स्टेटमेंट पढ़ना था। जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया, औद्योगिकीकरण से दे दिए थे 2 सवाल, तो उसमें जो है पढ़ना था आपको, मतलब नहीं पूछा था। अगर आप जो है अच्छे से सवाल को पढ़ते तो आपका आराम से हो जाता। 4 से 5 सवाल जो इकोनॉमिक्स के थे। इसके बाद बात करते भूगोल की। भूगोल में आपका 2 सवाल तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से था, और जो है 3 सवाल जो है इंडियन ज्योग्राफी से था। इसमें जो है एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, मतलब नहीं है गलत करके पूछा था। तो एक आंध्रा का दे रखा था, वो नहीं है तो गलत था, ऐसे दे रखा था।
इसके बाद में यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं। तो जो पुराना हमारा ओल्ड हिस्ट्री है वहाँ से 2 से 3 सवाल थे, और 2 से 3 सवाल जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से थे। जो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल थे वो आसानी से बन गए। बाकी एक बनारस की मतलब राजधानी पूछ दिया था क्या थी, और एक और हरिहर बुक का मतलब वहाँ से एक सवाल पूछा था जो मतलब समझ नहीं आया कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस में। साइंस का ज़्यादा पोर्शन नहीं पूछा गया, 4 से 5 सवाल थे टोटल। इसमें 2 केमिस्ट्री के थे, एक फार्मूला बनवा रहा था, और एक और सवाल था, एक फिजिक्स का था और एक था केमिस्ट्री का। ये सेक्शन आपका जीके से रहा। लगभग मैंने 45 क्वेश्चन के आसपास, 45 से 46 क्वेश्चन आपको बता दिए कि इस टॉपिक से आए हैं, और आप इनको तैयार कर सकते हैं कैसे। जैसे आप युद्धाभ्यास देख सकते हैं, योजना देख सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे करंट में 13-14 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 10-11 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। पेपर पूरा पैटर्न वही बनता है, खाली क्या है मतलब अगर इतना क्वेश्चन हर चैप्टर से उठा रहा है तो उतना उठाता है। पिछली बार प्रीवियस ईयर के भी देखे होंगे, आरपीएफ एसआई की हर एग्जाम का ऐसे ही है, और जनगणना से 2 सवाल कंटिन्यू हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप लोग इस हिसाब से तैयार अपना कर सकते हैं। 3-4 टॉपिक हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर सकते हैं। ये योजना हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, पॉलिटी है, जनगणना है, और आप थोड़ा बुकों के बारे में देख सकते हैं, 2 सवाल वहाँ से भी बन रहा है। पुरानी हिस्ट्री देख सकते हैं, और ज्योग्राफी में देख सकते हैं, यहाँ से आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है सबसे ज़्यादा जो आता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने सीरीज देखी थी, मैं यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर लगा रहा था, तो मुझे ये देखकर अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे के सारे सवाल मतलब 6 से 8 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, सारे सारे उन्हीं सेट में से मतलब वैसे ही थे, तो बहुत जल्दी हो गए। और ऐसे भी थे उसमें से मतलब अगर 4-5 शब्द का दे रखा है तो अगर 1-2 का आप मिला लोगे तो पूरा मिलाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं पहला मिला रहा था, लास्ट मिला रहा था, तो इसमें फास्ट भी हो रहा था। इसके बाद में नंबर सीरीज के थे 5 सवाल। नंबर सीरीज ज़्यादा हार्ड नहीं थी। कई बार क्या होता है कि हम नंबर सीरीज में जो है फंस जाते हैं, 1-2 सवाल हमारा फंस जाता है, लेकिन नंबर सीरीज भी ऐसी नहीं थी जो आपको फंसा दे। रीजनिंग का ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी पेपर था। मतलब जैसे कांस्टेबल एग्जाम में जो है रीजनिंग आती है वही था सेम, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का कोई नहीं था। रीजनिंग मतलब ऐसी नहीं थी जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में होनी चाहिए। जैसे कि एसआई यूपीएसआई में या पिछले साल आरपीएफ एसआई में जो बड़े बड़े 2-3 सवाल देखने को मिले थे वो ऐसे नहीं थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं जो हमारी होती हैं प्लस माइनस वाले, इसकी जगह ये प्रयोग किया गया। 3 से 4 सवाल वो थे, इसमें एक सवाल थोड़ा लेंथी था, बाकी के सवाल जो है आसानी से हो गए। और इसके बाद हम बात करते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में सवाल थे जो 3 सवाल थे, वो तो बिल्कुल मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं थे, और एक सवाल जो था प्लस माइनस करके था वो थोड़ा टाइम लिया था, वो थोड़ा सवाल अच्छे लेवल का था। इसके बाद हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में 4 से 5 सवाल थे आपके। सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से पूछा गया था, 2 को तो 7-7 के 2 सवाल ऐसे थे, सर्कल था 7 लोगों का, उनको अंदर की तरफ दिखा रहा था, तो ABCD करके, और एक में STDUVW करके दे रखा था, उनको अंदर की तरफ बिठा रखा था, वो हो रहा था। और 2 सवाल इनमें ऐसे थे, मतलब वो ऊंचा पूछ रहा था, उससे ऊंचा वो है, उससे ऊंचा वो है, 7 का दे रखा था ये भी। और एक वैसे था मंजिल थी, मतलब 7 का था ये भी। तो 4 सवाल ऐसे बड़े बड़े थे, और एक सवाल था इनमें 5 का, जो है सीटिंग अरेंजमेंट का था, वो करना था। तो 3-4-5 सवाल जो है सीटिंग अरेंजमेंट के थे, 4 से 5। और दिशा परीक्षण का एक सवाल बहुत बड़ा था, वो थोड़ा घुमा फिरा के था, लेकिन तब भी वो हो गया। 3 से 4 सवाल दिशा परीक्षण के थे। सबसे पहले 2 सवाल हमारे आकृति के ही थे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था आकृति वाला, और एक था मिरर इमेज का। मिरर इमेज का भी वही था, इधर से उधर करना था बस। और 2 सवाल कोडिंग डिकोडिंग जो मतलब स्पेशल वाला, जैसे कि यूपीएसआई में देखने को मिला था, जैसे कि बोलता है अब संख्या भी दे रखी होंगी, और जैसे हमारा इंग्लिश के भी नंबर दे रखा होगा ABCD ऐसे, और हिंदी जैसे हमारे गणित वाली जो है वो भी दे रखी होंगी 2 4 6 8 करके, तो उनमें और स्टार हैच ऐसे सिंबल भी दे रखे थे। तो इस टाइप के जो यूपीएसआई में सवाल थे, 2 सवाल ये वाले कोडिंग डिकोडिंग के दे रखे थे, जो मतलब थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन हो गया था। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का। लगभग आप देख लेना, इनमें से अगर आपका टॉपिक कोई अगर अनकम्प्लीट हो तो कर लेना। जनरली टॉपिक रीजनिंग पूछा गया, जो मतलब जो आधार है रीजनिंग का वही पूछा गया, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथ। सबसे ज़्यादा जो मैथ का मतलब कल से जब एग्ज़ाम चल रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला हो रखा है, अरे मैथ हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैथ में ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। तो मैं बताता हूँ मैथ में क्या है।
मतलब मैथ में जो जिस तरह से पेपर सेट किया गया है, तो मैंने देखा है आज 4 से 5 सवाल आपके ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर करोगे तभी आप कर पाओगे। 10 से 15 सवाल आप ऐसे हैं जो बिना पेन उठाए कर दोगे। 15 सवाल लगभग मैंने भी कम से कम 12-13 सवाल बिना पेन उठाए किए थे और कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ के थे 3 सवाल, तो वो भी बिना पेन उठाए थे। एक थोड़ा बड़ा था लेकिन जो है यूनिट डिजिट फंसा के, जैसे अगर 50 हो रहा है तो बिना जीरो के उसका एलसीएम या एचसीएफ एलसीएम बन ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से जो है सवाल हो गया। और 15 सवाल में जो है 12-13 ऐसे बिना पेन उठाने वाले, मतलब 15, अगर कोई हमसे भी कोई और अच्छा रहा होगा तो वो 15 सवाल आराम बिना पेन उठा के कर देगा। फिर 10 सवाल यहाँ पर ऐसे थे मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल की, जैसे थोड़ा कैलकुलेशन की, आधा सवाल वैसे सेट कर लिया और आधा सवाल कैलकुलेशन करके ऐसे जो है हो जाता। और अगले जो 5 सवाल थे वो मतलब और ज्यादा उससे अच्छे थे, मतलब थोड़ी अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके आप जो है कर लोगे। फिर इसके बाद में जो लास्ट 5 सवाल थे जिनमें से 2 सवाल मैं छोड़ा हूँ, तो वो वाले मतलब उनमें सारे के सारे फंडे यूज कर लिए, क्योंकि उसमें संख्या ऐसी दे रखी थी। जो सीआई का जो सवाल था चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें मतलब परसेंटेज भी 6.4 दे रखा है और संख्याएं भी ऐसी दे रखी हैं जिसको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और एक जो था लाभ हानि का सवाल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, तो 2 सवाल ये मुझे छोड़ने पड़े। बाकी की 33 सवाल लगाया था। इसमें औसत चाल के एलसीएम का बता दिया, 3 सवाल था और औसत चाल के 3 सवाल थे। औसत चाल का बिल्कुल सेम सवाल, तीनों सवाल एक जैसा था। जैसे मतलब 88 किलोमीटर 3 घंटे तक चला दिया, फिर मतलब 120 के हिसाब से चला दिया 2 घंटे, तो दोनों गेट करके डिवाइड करना था, बस कुछ नहीं। औसत चाल के तीनों सेम सवाल थे। और एक चाल दूरी का वैसे सवाल था कि लड़का इधर से पैदल जाता है, फिर जो है बाइक से जाता है, फिर वापस आता है, तो निकर पैदल कैसे जाएगा, एक स्टेप से था। और 2 सवाल आपके विभाज्यता वाले थे। इसमें जो है एक दे रखा था आपका 8 से विभाज्य होने वाला, तो जैसे लास्ट 3 डिजिट होते हैं उनको विभाज्य करते हैं, वो था। और एक सवाल और था विभाज्यता वाला। और सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल थे, सिंप्लीफिकेशन के भी छोटे से ही सवाल थे। सिंप्लीफिकेशन का भी एक ऐसे ही हो गया, ओरली सोचने से ही, मतलब बटे में दे रखा था मगर ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो ऐसे ही। लाभ हानि के सवाल थे, 4 सवाल थे जिनमें एक मैंने बताया आपको छोड़ना पड़ा। 3 सवाल इतने ज़्यादा दमदार नहीं थे, मतलब 2 सवाल ऐसे थे बिना पेन उठाए करने वाले और 2 सवाल ऐसे थे दमदार थे जिनमें से एक सवाल नहीं कर पाया। इसके बाद अनुपात समानुपात का बात करता हूँ। अनुपात का जो एक सवाल था इजी था और एक सवाल ऐसा था कि जिसकी मतलब बड़ी बड़ी संख्या दे रखी थी, लेकिन ये भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे जैसे कि हम मल्टीपल देख के उसका मल्टीपल अगर अनुपात में दे रखा है तो ऑप्शन से हो रहा था सवाल ही। इसके बाद हम बात करते हैं 2 सवाल बेलन के थे और 2 सवाल शंकु के थे। बेलन और शंकु वाला सवाल भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब होने लायक था। और 2 सवाल था एसआई का, जो एक कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ये हल्की कैलकुलेशन थी, आराम से होने वाला। सीआई का सवाल था जो ये तो बहुत मुश्किल था, मतलब तो इसको छोड़ दिया। इसके बाद साझेदारी के 2 सवाल थे, एक हार्ड था एक नॉर्मल था। प्रतिशत के 2 सवाल थे, कैलकुलेशन थोड़ी थी लेकिन अच्छा सवाल था। और एवरेज के 2 सवाल दिए थे, दोनों मतलब ऐसे ही सवाल थे, मतलब कुछ नहीं था कि 5 का 75 है, 5 का 5 घट जाता है तो मतलब 70 बचेगा, वही सिंपल सवाल थे। और बार वाले 2 सवाल दे रखे थे, इसमें एक सवाल परेशान किया था बहुत ज़्यादा, एक सवाल हार्ड था। और 2 सवाल ग्राफ के थे, ग्राफ के भी नॉर्मल सवाल थे। तो इसमें जो मैथ का मुझे लगा 20 से 25 सवाल ऐसे हैं इसमें तो जो कि हर कोई कर देगा, 25 सवाल तक हर कोई कर देगा। और 25 के ऊपर जो भी करेगा, मतलब अच्छी तैयारी वाला होगा वही करेगा। मैं तो मैथ में 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, 33 क्वेश्चन लगाया हूँ और रीजनिंग में लगाया हूँ 35 के 35। तो मैं बताता हूँ मैं कितना कितना किया हूँ। जैसे कि मैंने जीके में किया है, पहली स्टेप में मैंने किए थे 32 क्वेश्चन। पहली स्टेप में मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो मेरे को लगभग पता है 100% कि ये सवाल है, तो वही लगाता हूँ। 32 क्वेश्चन मैंने पहली स्टेप में किए थे। रीजनिंग के 32 क्वेश्चन किए थे पहली स्टेप में, 3 छोड़े थे जिनको लग रहा था समय लेगा, जैसे ब्लड रिलेशन वाला था। और मैथ में पहली स्टेप में मैंने सवाल किए थे 26, फिर इसके बाद में 4-5 सवाल और बनाए थे। फिर इसके बाद में जीके में घुसा था, जीके के 6-7 सवाल और लगाए थे। और मैंने फिर रीजनिंग के लगाए, रीजनिंग के देखा यार ये तो बड़ी आसानी से बन गए, फिर रीजनिंग के 35 के 35 बन गए सवाल। और मैथ में बने टोटल 33 सवाल और जीके में लगभग वही 39 के आसपास। तो टोटल लगा के मैंने 109 क्वेश्चन लगाए हैं।
तो मेरे हिसाब से जो जीके में जो 8-9 क्वेश्चन फालतू लगाया हूँ उनमें डाउट है, 1-2 क्वेश्चन मैथ में डाउट है, बाकी रीजनिंग में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 35 के 35 होना चाहिए। बाई दफ़े हो जाता है एक आध सवाल, जैसे कि हम टिक कोई सा करना होता है कर जाते हैं जल्दबाजी में, तो एक आध गड़बड़ हो सकता है। और मैथ में भी 32-33 सवाल आराम से बन जाएंगे। और बाकी जीके में जो पहले 32 लगाए थे वो तो सही लगाया हूँ, बाकी जो 8-9 सवाल बाद में लगाया हूँ 50-50% वाला जो था, ऑप्शन वगैरह काट के थोड़ा सोच समझ कर। बाकी की देखते हैं कितना होता है। टोटल 109 किया हूँ, अब कितना होता है। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ दिक्कत में है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ, लगभग 10-12 क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डाउट में है। बाकी की मैथ रीजनिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। और जो हुआ बना रखा है कि मतलब मैथ हार्ड आ रहा है, मैथ हार्ड आ रहा है, आपको यार 4-5 सवाल नहीं छूने, आप 4-5 सवाल छोड़ के चलो बस। जो मैथ के 4-5 सवाल हार्ड है उनको पहले छोड़ दो। मैंने भी वही किया था, इसीलिए मैंने 26 अटेम्प्ट किया था मैथ का पहली स्टेप में। दूसरे स्टेप में करो, पहले पूरा पेपर देख लो, आगे इजी भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ठीक है, आप सब लोगों को मैं बता दिया हूँ, आप सब लोग इसको नोट कर लें। बाकी जय हिंद। देखते हैं आंसर की में कितने होते हैं। सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो।